प्राचीन काल में मित्रों पुरुवंश के महाप्रतापी राजा शिवी हुए हैं, जो अपने आचरण के लिए स्वर्ग तक ख्याति प्राप्त हो चले थे। स्वर्ग के अधिपति इंद्र को ऐसी इच्छा हुई कि क्यों न चलकर महाराज शिवी की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। तो नमस्कार मित्रों, आपका संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। महाराजा शिवी का जो राज्य था वो अपने पारस्परिक सौहार्द और राग द्वेष को भुलाकर एक साथ रहने के लिए बहुत ही प्रचलित था और उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई भी अधर्म का बोलबाला नहीं था। जब उनकी ख्याति इंद्रदेव ने सुनी तो वो अग्निदेव से मंत्रणा करते हैं और कहते हैं कि चलो चलकर महाराजा शिवी की थोड़ी सी परीक्षा ली जाए। उसी समय अग्निदेव एक कबूतर का रूप ले लेते हैं और इंद्र एक बाज का रूप ले लेते हैं और दोनों महाराजा की राजसभा में जाकर बैठते हैं। उसी समय जो कबूतर है वो घायल अवस्था में महाराज शिवी की गोद में जाकर गिरता है और कहता है कि महाराज, आप कृपया मेरे प्राणों की रक्षा करें, क्योंकि अगर आप मेरे प्राण नहीं बचा पाएंगे तो मेरा जो परिवार है उसका भरण पोषण कौन करेगा और मेरा परिवार भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो वहीं पर दूसरी तरफ जो बाज है वो कहता है कि हे राजन, कृपया आप मेरे भोजन को छोड़ दें, क्योंकि मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मुझे भोजन प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसा बहुत दिनों के बाद हुआ है कि मेरे पास एक प्राणी आहार के रूप में आया है। आप अगर उसकी रक्षा करेंगे तो फिर मैं क्या खाऊंगा, और जब मैं खुद जीवित नहीं रह सकता हूँ तो बताइए कि मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। जब ये बात महाराज शिवी सुनते हैं तो वो बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं। तत्पश्चात वो ऐसा कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, ये कबूतर मेरी शरण में आया है तो मैं इसकी रक्षा भी अवश्य करूँगा, और जब तुम भूखे हो तो मैं तुम्हें भोजन भी दूंगा। तो बाज बोलता है कि आप ऐसा कैसे करेंगे। तो कहते हैं कि आप रुकिए, मैं आपकी समस्या का समाधान करता हूँ। वो उसी समय अपने राजमहल में एक तराजू मंगवाते हैं और एक तरफ खुद कबूतर को बैठाते हैं और दूसरी तरफ अपने जांघ से एक मांस का टुकड़ा निकाल कर रखते हैं। फिर भी वो कबूतर का पल्ला वहाँ से हिलता नहीं है। तत्पश्चात वो अपना एक बाजू काट देते हैं, फिर भी वो पल्ला नहीं हटता है। फिर अपना पैर काटते हैं, फिर भी वो नहीं हटता है। उसके बाद राजन स्वयं बैठ जाते हैं और उनके ऐसा करते ही स्वर्ग से पुष्पों की बारिश होने लगती है और दोनों पक्षी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि राजन, आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। हम लोगों ने तो ऐसी योजना बनाई थी कि थोड़ी सी आपकी धर्मप्रियता की परीक्षा ली जाए, और मुझे ये जानकर बहुत ही उत्साह है कि आप अपनी परीक्षा में सफल हुए। तो ये थी आज की कथा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें इस चैनल पर, और इस चैनल की दूसरी वीडियो को भी एंजॉय करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।